एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी बात नहीं सुनता, सब मुझे हल्के में लेते हैं। मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, सभी। जब मैं किसी बात पर अपने दोस्तों के बीच अपनी राय रखता हूँ तो वो मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और कई बार तो मेरी बातों का मजाक भी उड़ाते हैं। घर परिवार और रिश्तेदारों के बीच भी मेरी यही हालत है। अब तो मुझे भी इस बात पर भरोसा होने लगा है कि शायद मैं ऐसा ही इंसान हूँ जिसकी कभी कोई इज्जत नहीं करता। बौद्ध भिक्षु उस दुखी व्यक्ति की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब उसने अपनी बात खत्म कर ली तो बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? दुखी व्यक्ति ने कहा, मैं चाहता हूँ कि सभी मेरी इज्जत करें, मेरी बातों को ध्यान से सुनें, मुझे नज़रअंदाज ना करें और समाज में मेरी छवि एक जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति के रूप में हो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज मैं तुम्हें 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको अगर तुमने अपनी जिंदगी में अच्छे से अपना लिया तो लोग तुम्हें झुककर सलाम करेंगे। मतलब कि वो तुम्हें गंभीरता से लेंगे, तुम्हें ध्यान से सुनेंगे और कभी भी तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो इन 10 की 10 बातों को पूरे ध्यान से सुनना। पहली बात, लोगों को ना कहना सीखो। अगर तुम किसी को खुश करने के लिए, उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए उसकी हर एक बात पर हाँ में हाँ मिलाते हो तो ऐसा करके तुम खुद ही खुद को नीचे ले जा रहे हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं जो उनकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाता है और लोगों को ना नहीं बोल पाता है, क्योंकि इससे सामने वाले को ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई अपनी सोच ही नहीं है, कोई अपनी राय ही नहीं है। तुम तो बस हर समय सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो और जब तुम कभी भी किसी को ना नहीं बोल पाते तो इससे लोग किसी भी काम में तुम्हारी सहमति लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि इससे क्या पूछना, ये तो मान ही जाएगा। और जब तुम लोगों के हर काम को करने के लिए हाँ बोलना शुरू कर देते हो तो लोग तुम्हारे समय की इज्जत करना बंद कर देते हैं और वो काम जो वो खुद भी कर सकते थे अब तुम्हें सौंपना शुरू कर देंगे और तुम अपने संकोच के कारण बिना मन के भी खुद को कोसते हुए उन कामों को करते रहोगे और तुम्हारा वो समय भी बर्बाद हो जाएगा जिसका उपयोग तुम स्वयं के लिए कर सकते थे। और सामने वाला तुम्हारी इस मदद के लिए तुम्हारा एहसान भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम तो सबके लिए ऐसा ही करते हो। इसीलिए ना बोलना सीखो। सामने वाले के काम को करना है या नहीं करना पहले अच्छे से सोच लो, फिर ही उसे हाँ बोलो। ये जरूरी नहीं कि अगर तुम सबको खुश रखोगे तो तुम भी खुशी रहोगे, बल्कि सबके काम को हाँ बोलकर तो तुम दुखी ही रहोगे और साथ ही तुम्हारी इज्जत का भी कचरा बनता चला जाएगा। इसीलिए जब जरूरी हो तो ना बोलना सीखो। दूसरी बात, कम बोलो, काम का बोलो। अगर तुम हर जगह जरूरत से अधिक बोलोगे तो लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे ही, तुम्हारी बातों की इज्जत कभी नहीं करेंगे और तुम्हें मुंहफट समझेंगे कि ये तो कुछ भी बोलता रहता है। इसीलिए जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही बोलो। पहले सोचो फिर बोलो। मैं तो कहता हूँ कि 2 बार सोचो और 1 बार बोलो। जब तुम मौके की बात बोलोगे, सोच कर बोलोगे, जरूरत पड़ने पर बोलोगे तो लोगों को तुम्हारी बात सुननी ही पड़ेगी। ये आदत जल्दी नहीं सुधरेगी पर सुधरेगी जरूर। अगर तुमने ये सीख लिया कि कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है तो लोग तुम्हें सुनना भी शुरू कर देंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। तीसरी बात, पहले खुद की इज्जत करो तब लोग तुम्हें इज्जत देंगे। ज्यादातर लोग दूसरों की इज्जत करने के चक्कर में खुद की इज्जत करना ही भूल जाते हैं। लोग अक्सर अपने साथ में ऐसी चीजें करते हैं जिसे वो अपने दूसरे करीबी लोगों के साथ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे कि तुमने आखिरी बार कब अपने मित्र को बदसूरत बोला था, उसे कहा था कि वो किसी काम का नहीं है या उसे उसके सपनों का पीछा करने से रोका था। तो खुद के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करो। खुद के बारे में नकारात्मक बातें मत बोलो, ना ही अकेले में और ना ही दूसरों के सामने। चाहे तुम कितना भी बुरा महसूस क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी अपनी बेइज्जती कभी मत करो और ना ही खुद को ठेस पहुंचाओ, क्योंकि इस तरह का बर्ताव तुम्हें अपने बारे में और भी बुरा महसूस करवाने के अलावा और कुछ भी नहीं करता। आपस में हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन जब तुम्हें कोई इज्जत ना दे और तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ और उसे खुद के साथ सही से पेश आने के लिए बोलो। इसके साथ ही तुम जिस भी काम को करते हो उसका सम्मान करो और अपने काम में लगातार बेहतरी लाने का प्रयास करते रहो। साथ ही अपने शरीर और मन को मजबूत बनाने पर काम करते रहो और तुम जैसे भी हो, जो भी तुम्हारे पास है उसे स्वीकारो और उसकी इज्जत करो। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया उसकी इज्जत कभी नहीं करती जो स्वयं की इज्जत नहीं करता। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है सेल्फ स्टीम बढ़ाने के इजी रूल्स, जो कि आपको मिलेगी कुक एफएम ऐप पर। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि अपना आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं, लोग क्या कहेंगे इस डर को कैसे पीछे छोड़ें, खुद पर संदेह करने की आदत और नकारात्मक सोच को कैसे खत्म करें, खुद को आसानी से माफ कैसे करें, अंदर ही अंदर खुद को क्रिटिसाइज करने की आदत को कैसे छोड़ें। 3 बातें जो मैंने इस ऑडियो बुक को सुनकर सीखी हैं। पहली बात, हमारे शब्द हमारे विचारों से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए कभी भी अपने बारे में नकारात्मक ना बोलें।
दूसरी बात, आप जैसे भी हो खुद को स्वीकार करो और अपने आप को माफ करना सीखो। और तीसरी बात, आप जो बदल सकते हो उस पर ध्यान दो। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में सीखने लायक और भी बहुत सी बातें हैं जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। और जिन्हें कुक एफएम के बारे में नहीं पता, ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शोज को सुन सकते हैं, वो भी 7 इंडियन लैंग्वेजेस में। इस प्लेटफॉर्म का मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ता है 99 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 49 रुपीज़ का। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथी बात, लोगों से बार बार माफ़ी मांगना बंद करो। हम सभी इंसान हैं, इसलिए हम सभी से गलती होती है, लेकिन अगर हम एक ही गलती बार बार करते हैं और फिर उसी एक गलती के लिए लोगों से बार बार माफ़ी मांगते हैं तो ये चीज़ लोगों की नज़रों में हमारी इज्जत को कम कर देती है। साथ ही हमें अपनी हर एक छोटी छोटी गलती के लिए लोगों से हर समय माफ़ी भी नहीं मांगते रहना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को लगता है कि ये आदमी तो ऐसा ही है, इससे हर समय बस गलती ही होती रहती है और ये माफ़ी ही मांगता रहता है। इसीलिए अगर तुमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी मांग लो, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराने की आदत को छोड़ो और ये बदलाव तुम्हें अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। पांचवी बात, जो भी करो दिल से करो। तुम चाहे अपनी ज़िंदगी में कोई सा भी काम करो, बस उसे दिल से करो, उसमें खो जाओ, उस काम से प्यार करो, उस काम में लोगों के लिए एक उदाहरण बनो। जो इंसान अपने काम से प्रेम करता है उस इंसान से दुनिया प्रेम करती है। तुमने बहुत से कलाकारों को देखा होगा जिन्हें लोग कितना प्रेम करते हैं। वो सिर्फ इसीलिए उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं क्योंकि वो अपने काम से प्रेम करता है, अपनी कला से प्रेम करता है, उसका सम्मान करता है। इसीलिए तुम जो भी काम करते हो उसमें गर्व करो, उससे प्रेम करो और फिर लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे। छठी सीख, चुप रहना एक कला है, इसका सही से इस्तेमाल करो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मूर्खों के लिए सबसे अच्छा जवाब यही है कि आप चुप हो जाओ, लेकिन ये कहावत तभी तक सही है जब तुम्हारे सामने मूर्ख हों। कभी कभी व्यक्ति वहां पर भी चुप रह जाता है जहां पर उसको बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर हम वहां पर भी चुप रह गए जहां गलत हो रहा था और हमारे बोलने से वो रोका जा सकता था, तो हम खुद की नज़रों में तो गिरते ही हैं, लेकिन साथ ही हम लोगों की नज़रों से भी बुरी तरह गिर जाते हैं। इसीलिए कब बोलना है, कब चुप रहना है, इसके बारे में तुम्हें सीखना पड़ेगा। बोलना और चुप रहना दोनों एक कला है, लेकिन बोलने से ज़्यादा चुप कहाँ पर रहना है ये सबसे बड़ी कला है। क्योंकि बोलता तो हर कोई है, लेकिन चुप रहने के लिए ताकत चाहिए और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। चुप रहना एक हथियार है जो व्यक्ति को अंदर से और मजबूत बनाता है। तो इस हथियार का कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है ये तुम्हें सीखना होगा। और देखना, सिर्फ यही एक खूबी तुम्हें लोगों की नज़रों में सबसे ज़्यादा आकर्षक बना देगी। सातवीं सीख, शिकायत करना बंद करो। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर समय अपनी परेशानियों को लेकर शिकायत करता रहता है, रोता रहता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। सब उससे दूर भागते हैं, अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि सभी अपनी अपनी परेशानियों से परेशान हैं। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें हंसाए, उन्हें अच्छा महसूस करवाए, थोड़ी देर के लिए उन्हें उनकी परेशानियों से दूर ले जाए, ना कि ऐसा व्यक्ति जो उनके सामने अपनी मुसीबतों का रोना रोता रहे। इसीलिए शिकायत करना बंद करो और अपनी हर परेशानी का समाधान खुद खोजने का प्रयास करो। और लोगों से अपनी परेशानी बताने का कोई मतलब भी नहीं निकलता, क्योंकि या तो वो लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या फिर तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे। इसीलिए अगर अपना आत्मसम्मान बनाए रखना है और लोगों से इज्जत पानी है तो हर समय शिकायत करना छोड़ दो। आठवीं आदत, हमेशा अपने प्रतिद्वंदी की प्रशंसा करो। अगर तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी, कोई कॉम्पिटिटर है तो उसकी कभी बुराई मत करो, हमेशा उसकी प्रशंसा करो। सिर्फ उसके सामने नहीं बल्कि उसके पीठ पीछे भी। अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी अपना दुश्मन मत समझो, बल्कि ये जानने का प्रयास करो कि उसमें ऐसी कौन सी खासियत या गुण है जिसके कारण वो मेरे बराबर या मेरे से ऊपर निकल रहा है, और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें वो नहीं कर रहा और जिन्हें करके मैं और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। अगर तुम अपने प्रतिद्वंदी, अपने कॉम्पिटिटर का सम्मान करोगे तो वो भी तुम्हारा सम्मान करना शुरू कर देंगे। और जो व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी की बुराई ना करके उससे सीखता है, उसकी प्रशंसा करता है, लोगों की नज़रों में उसकी इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। और सिर्फ प्रतिद्वंदी ही नहीं बल्कि तुम्हें किसी की भी बुराई करने की आदत को छोड़ देना चाहिए, फिर देखो लोग किस तरह से तुम्हें सम्मान देते हैं। नौवीं आदत, अपनी सीमाओं में रहना सीखो। इसका मतलब है कि खुद के बनाए नियमों का पालन करो, वही करो जो करना जरूरी है। आत्मज्ञान प्राप्ति से पहले एक बार बुद्ध ने यह निर्णय किया कि मैं बिना कुछ खाए पिए तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी इस तपस्या को देखकर 5 ऋषि उनके शिष्य बन गए। लेकिन कुछ दिनों की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ को समझ आ गया कि भूखा प्यासा रहकर
आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह केवल शरीर को बर्बाद करना है। इसीलिए उन्होंने अपना व्रत तोड़कर हर दिन थोड़ा भोजन करने का नियम बनाया ताकि उनका शरीर उनका साथ दे सके। तो उन्होंने सुजाता नामक लड़की के द्वारा लाई खीर को ग्रहण कर लिया। यह देखकर उन 5 ऋषियों ने बुद्ध को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया और उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन बुद्ध ने उन्हें समझाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये नहीं समझेंगे। इसलिए उन्होंने वही किया जो वो कर सकते थे। वे ध्यान में बैठ गए और तब तक बैठे रहे जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो गया। इससे ये सीख मिलती है कि वही करो जो करना जरूरी है, जो तुम्हारे वश में है और जो किया जाना चाहिए, ना कि किसी को खुश करने के चक्कर में वो करते रहो जो किसी काम का नहीं। तो अपनी सीमाएं निश्चित करो, अपने लक्ष्य निश्चित करो और वो करो जो करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की इज्जत सारा संसार करता है। 10वीं आदत, जो कहा है उसे पूरा करो। यह बात हमेशा याद रखो कि कोई भी बेईमान और अविश्वसनीय व्यक्ति को पसंद नहीं करता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो कभी भी किसी से झूठे वादे, झूठी बातें मत करना और जो कहा है उसे पूरा करना। अगर तुम अपनी बात के पक्के हो तो हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। अगर तुम लोगों से झूठ बोलते हो तो कोई तुम्हारा सम्मान तो बड़ी बात है, एक पल के लिए विश्वास भी नहीं करेगा। इसीलिए अपनी कही बात पर खरे उतरो, तभी लोग तुम्हारा आदर करेंगे, वरना नहीं। अगर तुम अपने वादे और निर्णय के पक्के हो तो हर कोई तुम्हारी इज्जत जरूर करेगा। तो ये थी वो 10 बातें जिन्हें अगर तुमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो लोग तुम्हारी बात भी मानेंगे, तुमसे राय भी लेंगे, तुम्हें ध्यान से सुनेंगे भी और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। उस दुखी व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहां से चला गया।